हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे न्यू एनसीईआरटी क्लास 9 की एक्सरसाइज 4.2। इससे पहले हम लोगों ने चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 का सारा न्यू एनसीईआरटी का सॉल्यूशन देख चुके हैं। उसकी जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, वहाँ से आप लोग जाके देख सकते हैं। और यहाँ राइट हैंड साइड में टॉप पे जो आपका आई बटन है उसमें भी मैंने प्लेलिस्ट की लिंक डाल दी है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से। तो 4.2 का पहला क्वेश्चन है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग ओपिनियन इज ट्रू एंड वाई इज इक्वल टू 3x + 5। तो देखिए ये जो हम लोग की y बराबर 3x + 5 जो इक्वेशन है वो हमारी क्या है, लीनियर इक्वेशन है। तो स्टूडेंट्स आप ध्यान से दीजिए कि अगर हम लोग क्या करें, इस लीनियर इक्वेशन को हम लोग क्या करें, अगर एक कार्टेशियन प्लेन पे इसको रिप्रेजेंट करें, ठीक है। तो कार्टेशियन प्लेन हम लोग का क्या होता है, इस टाइप का होता है। इसको ध्यान से समझिएगा जो मैं समझाना चाह रहा हूँ इसमें। तो ये हम लोग का लगभग एक क्या बन गया, कार्टेशियन प्लेन बन गया। तो अगर जैसे कोई भी लाइन होगी, ठीक, सपोज करिए कि इस पर हमारी ये येलो लाइन थी। तो येलो लाइन सोचिए कि ऐसे पास करती है, ठीक। और इस पर हम लोग बना लेते हैं रेड कलर की एक्सिस। ये आपकी मान लीजिए यहाँ से यहाँ एक्स एक्सिस हो गई और ये आपकी क्या हो गई, वाई एक्सिस हो गई, ठीक। तो इस पे देखिए कि हम लोग के कितने सारे पॉइंट जो हैं वो आपको मिल रहे हैं कि अगर जैसे x बराबर इसमें पुट करें तो y बराबर यहाँ मिल रहा है, x बराबर इसमें पुट करेंगे तो y बराबर यहाँ, x बराबर ये पुट करेंगे तो y बराबर यहाँ वैल्यू मिल रही है। मतलब कि कोई भी लीनियर इक्वेशन की आप x की वैल्यू आप चाहे जितना पुट करोगे उतना y मिलता जाएगा। सपोज करिए अगर हम लोग x बराबर यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो y बराबर कितना आ जाएगा, 3 × 1 + 5 कितना होगा, 8 हो जाएगा। तो y = 8 हम लोग को क्या मिल जाएगा, एक पॉइंट मिल जाएगा। तो ऐसे कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं, ऐसे हम लोग के इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप x बराबर चाहे 2 पुट करो, 100 पुट करो, 300 पुट करो, तो मिलियन सॉल्यूशंस हो सकते हैं। तो इसका जो ऑप्शन हम लोग का होगा वो आपका क्या होगा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। बट आपको पेपर में कैसे लिखना है, क्योंकि उसने क्वेश्चन में बोला है कि वाई, तो उसमें आपको रीज़न देना, लिखेंगे y = सॉल्यूशन में आपको लिखना पड़ेगा y = 3x 5 इज़ अ लीनियर इक्वेशन, स्टूडेंट आप पेपर में ऐसे लिखोगे तभी आपको नंबर मिलेगा। अगर आप डायरेक्टली करोगे तो आपको नंबर नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको रीज़न भी देना पड़ेगा इसमें। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स and it has infinite many solution, ठीक है, many solutions। अब आप रीजन आगे दोगे, as for every value of x there will be a value of y satisfying the above इक्वेशन। अभी मैं आपको बताता हूँ, एंड वाइस वर्सा। देखिए स्टूडेंट, हम लोगों ने ये लिखा है कि एज फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x देयर विल बी अ वैल्यू ऑफ y सेटिस्फाइंग द अबव इक्वेशन एज वाइस वर्सा, कि जैसे जैसे हम लोग x की वैल्यू लेंगे वैसे वैसे हम लोग को क्या मिलेगी, y की वैल्यू कुछ ना कुछ मिलती रहेगी। तो एंड उसका वाइस वर्सा भी, अगर हम लोग y की कुछ वैल्यू कर रहे हैं तो उसमें से x की वैल्यू मिलती रहेगी। तो इस तरीके से आपका ये पहला क्वेश्चन होगा। ऐसा ही आपको एग्जाम में लिखना है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आपका, राइट 4 सॉल्यूशंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो 3 इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन दी है। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट इक्वेशन लेते हैं और इसके 4 सॉल्यूशंस हम लोग को लिखना है। 2x + y = 7, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसमें x की वैल्यू कुछ लेट करनी। तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं, हम लोग लिख लेते हैं लेट x = 0। तो अगर x = 0 इसमें पुट करेंगे तो 2 ×
0 प्लस वाई इक्वल टू 7। तो 2 इंटू 0 आपका कितना हो जाएगा 0 प्लस वाई, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा 7। तो y बराबर वैल्यू आपकी कितनी होगी 7 हो गई। तो आपका जो पहला पेयर बना वो आपका क्या बना है, x बराबर 0 पुट करने पे y बराबर आपका क्या आया 7 आया। ठीक, 4 सॉल्यूशन निकालने हैं। एक बार क्या करते हैं, लेट x इक्वल टू 2 ले लेते हैं। ठीक, तो अब आप स्टूडेंट कोई भी x की वैल्यू ले सकते हैं, ठीक है, अपने मन से। तो x बराबर 2 इसमें पुट करेंगे तो कितना आएगा 2 इंटू 2 प्लस का y इक्वल टू 7। 2 से कितना हो जाएगा 4, 4 प्लस वाई इक्वल टू 7, और y बराबर कितना होगा 7 माइनस 4, तो y बराबर कितना हो जाएगा आपका 3 आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी थी 2 और y की वैल्यू 3। एक बार हम लोग क्या कर लेंगे, 4 सॉल्यूशन निकालने हैं, 1 2 हो गए, 2 और निकालने पड़ेंगे इसी क्वेश्चन पे। एक बार लेट कर लेते हैं x बराबर 3। तो x बराबर 3 लेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, x की जगह हम लोग 3 पुट करेंगे इसमें। तो 2 इंटू 3 प्लस का y इक्वल टू 7, 2 3 जा कितना होता है 6, 6 प्लस y इक्वल टू 7। तो y इक्वल टू 7 माइनस 6, y बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से हमारा जो एक कोऑर्डिनेट प्लेन बनेगा, पॉइंट्स बनेगा, सॉरी, x बराबर कितना 3 पुट है, तो 3,1। एक बार और 4 सॉल्यूशन निकालने हैं, तो इस बार हम लोग पुट कर लेते हैं x बराबर 4। x बराबर 4 पुट करेंगे इसमें इक्वेशन में पहली वाली में, तो 2 इंटू 4 प्लस का y इक्वल टू 7, 2 4 जा कितना होता है 8 प्लस y इक्वल टू 7, और y बराबर 7 माइनस 8 आपका आ जाएगा y बराबर -1। तो इसका जो 4 माइनस 1 बनेगा आपके कोऑर्डिनेट्स। ठीक, अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर इसी का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड में जो इसका सेकंड पार्ट है वो उसमें बस थोड़ा सा क्या दिया है उन्होंने, पाई दे दिया, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले क्या कर लेंगे, x की वैल्यू को हम लोग लेट कर लेते हैं, लेट x इक्वल टू 0। जब x इक्वल टू 0 इसमें पुट करेंगे तो पाई इंटू कितना होगा 0 और प्लस y इक्वल टू 9। तो 0 प्लस वाई इक्वल टू 9, तो y बराबर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो हम लोग का पहला पेयर क्या बनेगा 0,9, क्योंकि x, y होता है स्टूडेंट्स, तो क्या हो जाएगा आपका 0,9। 4 सॉल्यूशन निकालने हैं। अब एक बार हम लोग लेट कर लेते हैं, x बराबर 1 लेट कर लेते हैं। तो x बराबर जब 1 लेट करेंगे तो इस इक्वेशन में रखेंगे वैल्यू, तो पाई इंटू 1 प्लस का y इक्वल टू 9, तो पाई की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो पाई आएगा, और प्लस का y इक्वल टू 9, तो y बराबर कितना आ जाएगा 9 माइनस पाई। तो इसका जो आपका आंसर आएगा वो 1,9 माइनस पाई। अब एक बार x बराबर क्या लेट कर लेते हैं, x बराबर 2 लेट कर लेते हैं। तो 2 इसमें पुट करेंगे तो पाई इंटू 2 प्लस का y इक्वल टू 9, पाई की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 2 पाई प्लस का y इक्वल टू 9, y की वैल्यू आ जाएगी 9 माइनस 2 पाई। तो इसका जो आपका पेयर बनेगा वो बनेगा 2,9 माइनस 2 पाई। ठीक, अब एक बार क्या पुट कर लेते हैं, x बराबर 3। आप x की कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। ठीक, तो x बराबर जब 3 पुट करेंगे तो कितना आपका आएगा इसमें पाई इंटू 3 प्लस का y इक्वल टू 9, 3 पाई की मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 पाई प्लस y इक्वल टू 9, और 3 पाई कहाँ चला जाएगा उधर, तो 9 माइनस 3 पाई हो जाएगा। तो इसका जो पेयर बनेगा वो आपका 3,9 माइनस 3 पाई। अब हम लोग बढ़ते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड का पार्ट को भी ऐसे ही करेंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए स्टूडेंट्स। थर्ड पार्ट काफ़ी आसान है। x बराबर 4y है, तो सबसे पहले क्या कर लेंगे, लेट x बराबर 0। तो x बराबर 0 पुट करेंगे तो 0 इक्वल टू कितना आ जाएगा 4y आएगा। तो 0 इक्वल टू 4 इंटू वाई। अब ये जो 4 जाएगा वो कहाँ जाएगा डिवीजन में, तो 0/4 इक्वल टू कितना होगा y होगा। तो 0/4 कितना होता है 0 होता, तो 0 इक्वल टू वाई, मतलब y इक्वल टू कितना आ गया 0 आ गया। तो आपका जो पहला ऑर्डर पेयर बनेगा वो क्या बनेगा 0,0, मतलब x बराबर 0 पुट करने पे हमें y भी क्या मिला 0 मिला। अब क्या कर लेंगे, x बराबर एक बार 4 पुट कर लेते हैं। स्टूडेंट हमें x ऐसे पुट करने चाहिए जिससे y की वैल्यू इजीली मिल जाए, या y का जो मल्टीपल है वो डिविजिबल हो। तो जैसे 4 यहाँ पे y का मल्टीपल है, ठीक है, तो यहाँ पे y का जो मल्टीपल 4 है, तो हमें x की भी वैल्यू ऐसे करनी चाहिए जो 4 का मल्टीपल हो, ठीक है, जो 4 से डिवाइड हो जाए। तो इसमें पुट करेंगे तो x बराबर कितना 4 इंटू 4y,
ठीक, अब ये 4 इक्वल टू क्या, 4 इंटू वाई करेंगे। ठीक, और 4 कहाँ जाएगा, डिवीजन में जाएगा, तो 4/4 इक्वल टू वाई, तो कितना हो जाएगा 1 बराबर वाई। तो मतलब क्या आ गया, y बराबर 1 आ गया। तो इसका जो ऑर्डर पेयर बना वो क्या बनेगा, वो बनेगा 4,1। अब x बराबर हम लोग क्या ले लेंगे, 8 ले लेंगे, क्योंकि 4 का मल्टीपल है। तो x बराबर 8 पुट करिए, तो 8 इक्वल टू कितना हो जाएगा 4y। तो यहाँ पे 8 इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 इंटू वाई, और 4 डिविजिबल में जाएगा तो 8/4 इक्वल टू वाई, 4 2 ज़ा 8, तो y बराबर आपका कितना मिला 2 मिला। तो इसका जो ऑर्डर पेयर होगा वो 8,2 बन जाएगा। ठीक है, ऑर्डर पेयर एक्चुअल में क्लास 11 में बोला जाता है, उसी आदत पड़ी है। ये हमारे क्या होंगे, कोऑर्डिनेट पॉइंट्स होंगे। ठीक है, x बराबर पुट कर रहे हैं, y बराबर वैल्यू मिल रही है। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, x बराबर हम लोग ले लेते हैं 16 ले लेते हैं। ठीक है, आप x की कोई भी वैल्यू लें, 12 ले लेते हैं, क्योंकि 4 का डिविजिबल 12 भी है। तो x बराबर 12 पुट करेंगे, तो 12 इक्वल टू कितना हो जाएगा 4y हो जाएगा, और फिर ये डिविजिबल जाएगा, तो 4y इक्वल टू 4/12/4, 4 बन जा 4, 4 3 जा 12, तो y बराबर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो ये आपका जो पॉइंट्स बनेंगे, ये आपके बनेंगे x की जगह 12 और y की जगह 3। तो ये आपके क्या हो गए, 4 डिफरेंट सॉल्यूशन हो गए। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन x माइनस 2y इक्वल टू 4 एंड विच आर नॉट। मतलब ये हमें बताना है कि ये हम लोग के कुछ कोऑर्डिनेट पॉइंट्स दिए हैं। तो देखिए स्टूडेंट, कोऑर्डिनेट पॉइंट जो होते हैं वो क्या होता है, x, y होते हैं। अब एक्चुअल में जब 0,2 दिया तो 0,2 का मतलब क्या है, 0,2 का मतलब है कि x की वैल्यू क्या है 0 और y की वैल्यू क्या है 2 है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, लीनियर इक्वेशन में x की जगह वैल्यू पुट करेंगे, y की जगह 0 मतलब y की जगह वैल्यू पुट करेंगे, और देखेंगे कि LHS बराबर RHS अगर आ रहा है तो उसका क्या है सॉल्यूशन है, अदरवाइज वो सॉल्यूशन इसका नहीं होगा। तो हम लोग साइड में लिख देते हैं कि जैसे, चलिए ठीक है पहले ही ले देते हैं। तो पहला पार्ट आपका है 0,2, तो 0,2 इसको हम लोग क्या करेंगे x, y से लिखेंगे। तो यहाँ से क्या आ गया, x बराबर 0 आ गया, और y बराबर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको लीनियर इक्वेशन हमारी दी है x माइनस 2y इक्वल टू 4। तो x बराबर इसमें 0 पुट करेंगे, तो x बराबर 0 पुट करेंगे 0 आएगा, -2 इंटू वाई की जगह क्या पुट करेंगे 2 इक्वल टू 4। तो यहाँ पे कितना है -4 इक्वल टू 4, जो कि डज नॉट इक्वल है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये विच इज़ नॉट सॉल्यूशन। तो यह हमारा नॉट सॉल्यूशन होगा। ठीक, अब बढ़ते हैं पार्ट सेकंड की तरफ। पार्ट सेकंड में क्या है 2,0, तो इसको भी हम लोग नीचे x, y लिख लेते हैं। तो x बराबर कितना हो गया बेटा 2 हो गया, और y बराबर कितना हो गया 0 हो गया, और लीनियर इक्वेशन कितनी थी x माइनस 2y इक्वल टू 4। अब x की जगह हम लोग क्या पुट करेंगे 2, x की जगह हम लोग 2 पुट करते हैं, y की जगह 0 पुट करते हैं, तो y इंटू 2 इंटू वाई की जगह 0, तो इक्वल टू 4 आएगा। 2 माइनस 0 इक्वल टू 4, और 2 इक्वल टू 4, जो कि क्या इक्वल नहीं है, तो ये भी हम लोग का सॉल्यूशन नहीं है। अब बढ़ते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। पार्ट थर्ड क्या है 4,0, तो इसको भी हम लोग x, y लिख लेंगे। मतलब x बराबर कितना है 4 है, और y बराबर कितना है 0 है। लीनियर इक्वेशन वही सेम दी है, उसी में पुट करते हैं। चलिए लिख लेते हैं यहाँ पे x माइनस 2y इक्वल टू कितना है 4 है। x की जगह 4 लिखेंगे 2, y की जगह 0 लिखेंगे इक्वल टू 4, 4 माइनस 0 इक्वल टू 4, तो 4 बराबर क्या हो जाएगा 4 आ जाएगा, जो कि LHS बराबर RHS आ गया है। एक्चुअल में ये हमारा सॉल्यूशन है। तो येस, इट इज़ ए सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x माइनस 2y इक्वल टू 4, इस तरीके से लिखेंगे। अब बढ़ते हैं पार्ट 4 की तरफ। इसके पार्ट 4 भी है, बस थोड़ा सा रूट में दिया है वैल्यू, तो इसको भी लिखेंगे x, y। x बराबर कितना हो गया √2 हो गया, और y बराबर कितना हो गया 4√2 हो गया। इक्वेशन हमारी क्या है वही सेम, x माइनस 2y इक्वल टू 4। x की जगह क्या पुट करेंगे √2 माइनस 2y की जगह 4 इंटू √2 और इक्वल टू 4। √2 माइनस 4 2 कितना है 8√2 इक्वल टू 4। अब 8√2 में से 1 √2 जाएगा, तो कितना बचेगा माइनस का 7√2 इक्वल टू 4, जो कि इक्वल नहीं है। तो ये हम लोग का विच इज़ नॉट द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x माइनस 2y इक्वल टू 4। इस तरीके से आप लिखेंगे। तो अब बढ़ते हैं इसके लास्ट पार्ट की तरफ, जो क्या है 5th। ये दिया है 1,1, तो इसमें हम लोग x, y लिख लेंगे। x इक्वल टू 1 और y बराबर 1। इक्वेशन हमारी x माइनस 2y इक्वल टू 4 है।
x बराबर इसमें 1 पुट करेंगे, -2 इंटू वाई की जगह 1 पुट करेंगे इक्वल टू 4, तो कितना आएगा 1 - 2 इक्वल टू 4, 1 - 2 कितना आएगा -1 डज नॉट इक्वल टू 4, तो ये भी हमारा क्या होगा, विच इज़ नॉट द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x - 2y इक्वल टू 4। अब बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द k if x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 2x प्लस 3y इक्वल टू k। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरीके का क्वेश्चन बहुत आता है। यहाँ पे आपकी जो वैल्यू है, यहाँ k की जगह कोई और वेरिएबल्स दे देगा, सॉरी कांस्टेंट कोई और दे देगा, k दे देगा, b दे देगा, कुछ भी दे सकता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप तैयार अच्छे से करिए। तो देखिए क्या है, x बराबर 2 हम लोग को गिवन है, x बराबर 2 गिवन है और y बराबर 1 गिवन है, जो कि इसका क्या सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन है, इसके मतलब इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 2x प्लस 3y इक्वल टू के में इन वैल्यू को पुट करेंगे। तो 2 इंटू एक्स की जगह कितना 2 और प्लस 3 इंटू वाई की जगह 1 इक्वल टू के। 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, 3 1 जा 3 इक्वल टू के, तो कितना आ जाएगा 7 इक्वल टू के। तो मतलब के बराबर कितना आ जाएगा 7, तो यहाँ से वैल्यू क्या होगी 7 होगी। तो स्टूडेंट हम लोगों ने पूरी एक्सरसाइज 4.2 फिनिश कर दी है। अब हम लोग चैप्टर 5 की एक्सरसाइज 5.1 में मिलेंगे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि मैं जैसे ही वीडियो डालूं तो आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए। थैंक यू वेरी मच।